हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी और शायद फिनिश भी कर ली होगी, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्वेश्चन पेपर की होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए ड्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आप BA प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम है, जिसका आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़े से आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में बैठने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है। इसीलिए आपको ये पढ़ने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे कि इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी में भी इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं, लेकिन जिस भी लैंग्वेज को आप चयन करते हैं, जिस भी लैंग्वेज को आप चुनते हैं, अगर आपने हिंदी चुनी है तो पूरा पेपर आपको हिंदी में देना होगा। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही देना होगा। दोनों में से आप एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो निर्देश हैं वो समझ में आ गए होंगे और इन्हें निर्देशों को पढ़ना मत भूलना। ओके, एग्जाम में बैठने से पहले इन्हें जरूर पढ़ना। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फिर आपके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद के संबंधों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्माण और परिणाम स्वरूप अधिकारों का विस्तार कैसे हुआ है, विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उनके बीच में जो विवाद है उसे सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से हैंडल करता है, क्या परिणाम निकालता है, इस पर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की शुरुआत जो होगी, आप उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताना पहले, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, और फिर इन दोनों के जो विवाद है उसके बारे में, फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप बता सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन पर निबंध लिखिए। यानी भारत में जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन होता है उस पर आपको एक निबंध लिखकर बताना है कि ये किस तरह से होता है, और इसमें भारत में भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ है वो कब हुआ है, किसके आधार पर हुआ है, सबसे पहले कब हुआ था, इस सभी के बारे में आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, गठबंधन सरकार के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका पर चर्चा कीजिए एवं इसकी तुलना एवं एक दलीय बहुमत सरकार से कीजिए। यानी गठबंधन सरकार के संदर्भ में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, इस बात पर आपको चर्चा करनी है। पहले आप गठबंधन सरकार बताएंगे कि गठबंधन सरकार होता क्या है, फिर उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी क्या भूमिका होती है, और फिर बताएंगे एक दलीय व्यवस्था क्या होता है, और एक दलीय व्यवस्था के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। एंड लास्ट में आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ईजिली आप इसे लिख पाएंगे। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले 3 दशकों में भारतीय संसद और उसकी समितियां हाशिए के सामाजिक वर्ग की बदलती आकांक्षाओं को समायोजित करने में सफल रही हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यानी क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत की जो संसद है वो सभी समितियां और जो सामाजिक वर्ग है उसकी जो बदलती हुई आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में सहमत रही है, या उनको पूरा कर पाई है? अगर हाँ तो किस तरह से, नहीं तो किस तरह से नहीं, इस बात पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि पूछ रहा है, भारत में पंथ निरपेक्षता से जुड़े बहसों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी भारत में जो पंथ निरपेक्षता से जुड़े बहसें हैं या फिर आंदोलन हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है संक्षिप्त में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बताना है, भारत में दलीय व्यवस्था में बदलती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इस परिवर्तन ने शासन प्रक्रिया को कैसे बदला है, परीक्षण कीजिए। यानी भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें किस तरह से देखा जा सकता है, इस पर चर्चा करनी है। और ये किस तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया को बदल रही है, किस तरह से ये प्रभाव डालती है प्रशासनिक रूप से, इस बात पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, अब चलते हैं, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देती हूँ।
जैसे आप सभी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से भारत में विकास की रणनीतियां बदल गई। क्या आप विकास की नीतियों और कल्याण की नीतियों के बीच एक उचित संतुलन की उपस्थिति पाते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी 1991 के बाद जो आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, उसकी वजह से जो भारत की जो विकास नीति की रणनीतियां थी वो बदल गई, और ये जो रणनीतियां बदली, इन्हों की वजह से जो कल्याणकारी नीतियां बनी, इससे क्या संतुलन बना है या नहीं बना? आपको क्या लगता है? इस बात पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है? चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पिछले 2 दशकों में भारत में किसान आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। वह अपनी मांगों को पूरा करने में कहाँ तक सफल हुए हैं? संक्षिप्त में परीक्षण कीजिए। यानी पिछले 2 दशकों में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है, और क्या वो उस चीज़ में सफल हो पाए हैं? कहाँ तक हो पाए हैं? अगर हाँ, तो कहाँ तक हो पाए हैं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है? फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, विकासात्मक, कल्याणकारी एवं न्यायिक राज्य से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। यानी आप विकासात्मक, कल्याणकारी और नियामक राज्य से क्या समझते हैं, इस पर चर्चा करनी है, और भारत में एक राज्य की प्रकृति का विश्लेषण करना है कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि है, आपको नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। 4 बिंदु हैं, जिसमें से सिर्फ 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, उसके बारे में बताना है। जिसमें से आप महिला आंदोलन के बारे में बता सकते हैं, धर्म की राजनीति के बारे में बता सकते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में बता सकते हैं, और नेक्स्ट आप बता सकते हो रियायतों का एकीकरण, यानी रियायतों के एकीकरण के बारे में आप बता सकते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मोर क्वेश्चन पेपर हैं एंड जो मोर वीडियोज़ हैं, वो आप तक ईजिली पहुँच जाएँ और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।